अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल AIOU स्टडी। आज की इस वीडियो में हम इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन एडमिशन के हवाले से बात करेंगे। किस तरह से आपने इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन एडमिशन लेना है। यहाँ पर मैंने ये एडवर्टाइजमेंट ओपन किया हुआ है, ठीक है। ये एडवर्टाइजमेंट आपको इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से मिल जाएगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा, इसमें आप मुकम्मल डिटेल जो है पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको मजीद मालूमात चाहिए तो यहाँ पर आप आएँ गूगल पर। सबसे पहले आपने यहाँ पर लिखना है AIOU और साथ लिखना है एडमिशन। जैसे ही आप AIOU एडमिशन लिखेंगे यानी कि इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी एडमिशन लिखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑनलाइन एडमिशन जो है आपको ये टॉप पे नजर आएगा। इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपके पास यहाँ पर 2-3 ऑप्शन शो होंगे। मैं यहाँ से इसको जो है अनजूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को वाज़ेह तौर पे नज़र आ सके। यहाँ पे देखें आपके पास यहाँ पर 3 ऑप्शन मौजूद हैं। यहाँ पर फर्स्ट में जो है आपके पास एडमिशन फॉर फ्रेश एप्लीकेंट, आपने यहाँ पर क्लिक करना है। ये यानी कि अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हैं, इससे पहले आपने इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में एनरोल नहीं किया तो यहाँ पे एनरोल कर सकते हैं। अगर आप कंटिन्यू स्टूडेंट हैं यानी कि पहले आपका 1 सेमेस्टर 2 सेमेस्टर क्लियर हो चुके हैं तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है। लेकिन आपने 16 अगस्त का जो है वेट करना है। 16 अगस्त को जो है मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा कि किस तरह से आपने जो है अपना जो एडमिशन है वो सबमिट करवाना है। अगर आप जो है कंटिन्यू स्टूडेंट हैं तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के ऊपर प्रेस कर लें ताकि मैं जब भी कोई भी इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वीडियो जो है अपलोड करूँ उसकी जो अपडेट है वो आपको बर वक्त मिल सके। यहाँ पे नीचे स्टूडेंट आपके पास ये थर्ड पे जो है एक ऑप्शन है डाउनलोड प्रॉस्पेक्टस। इस पे आपने लाजमी से क्लिक करना है क्योंकि आप प्रॉस्पेक्टस नहीं डाउनलोड करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का जो प्रोसेस है वो कैसे होता है। यहाँ पे आप जो डाउनलोड प्रॉस्पेक्टस के बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखें इन प्रोग्राम्स में जो है आपके एडमिशन शुरू हैं, ठीक है। इस वक्त आप मैट्रिक प्रोग्राम में जो है अपना एडमिशन करवा सकते हैं। इसके अलावा FA आपके पास ICOM प्रोग्राम है, इसके बाद BS फेस टू फेस प्रोग्राम है, MBA MPhil PhD फेस टू फेस प्रोग्राम है और उसके बाद यहाँ पर आपके पास नीचे जो है MBA MPA एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम आ जाते हैं। नीचे BF टेक्नोलॉजीज़ के जो प्रोग्राम्स हैं वो आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप डाउनलोड के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इसका जो PDF है वो डाउनलोड हो जाएगा। ये आप लाजमी डाउनलोड करें। इसके डाउनलोड करने का फ़ायदा ये है कि आपको मुकम्मल तफसील का पता चल जाएगा कि एडमिशन की फ़ीस कितनी है, आपने जो है कौन से सेमेस्टर में कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, कितने क्रेडिट की बुक्स आप रखेंगे, कौन कौन सी बुक्स रखेंगे, आपका जो एडमिशन का तरीकाकार है वो क्या है, वो भी उसमें तरतीब वाइज लिखा हुआ है, ठीक है। 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड किया हुआ है। उसके बाद रोल नंबर स्लिप के हवाले से रोल नंबर स्लिप्स कब आती हैं, असाइनमेंट्स कैसे लिखनी होती हैं और आपके एग्ज़ाम कैसे होते हैं, ये मुकम्मल तफसील जो है उसमें लिखी हुई है। ये आप लाजमी पढ़ लें, आपको पता चल जाएगा। फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में भी पता चल जाएगा कि क्या है फ़ीस स्ट्रक्चर, ठीक है। तो चले मैं यहाँ से बैक चला जाता हूँ। बैक जाने के बाद आपने जब प्रॉस्पेक्टस पढ़ लिया, रीड कर लिया, उसके बाद आपने दोबारा से आ जाना है। जब आप दोबारा आएंगे यहाँ पर आपने क्लिक कर लेना है एडमिशन फॉर फ्रेश एप्लीकेंट। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके पास एक फॉर्म ओपन होगा। तो चलो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा मेरे पास एक फॉर्म ओपन हो गया। यहाँ पे आपके पास फॉर्म ओपन होगा, देखें मैं ऑलरेडी यहाँ पे रजिस्टर कर चुका हूँ इसलिए मेरे पास यहाँ पे लॉगिन का बटन आ रहा है, ठीक है। आपके पास यहाँ पे क्रिएट अकाउंट का बटन है। यहाँ पे अगर आप पहली बार अप्लाई करना चाहते हैं, अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आप अप्लाई अकाउंट के बटन पर क्लिक करेंगे। क्रिएट अकाउंट के बटन पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ से पूछेगा ईमेल एड्रेस। अगर आपके पास ईमेल एड्रेस नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप यहाँ पर नीचे अपना फ़ोन नंबर लिख लें। फ़ोन नंबर लिखने के बाद यहाँ पर आपने नीचे अपना पासवर्ड लिखना है। पासवर्ड लिखने के बाद वही पासवर्ड आपने दोबारा नीचे यहाँ पर लिखना है। उसके बाद क्रिएट अकाउंट के बटन पे क्लिक करना है, आपने अकाउंट क्रिएट कर लेना। जी तो स्टूडेंट, अगर आपको ये वाला जो है कंप्लीट करना नहीं आता, यहाँ पर अकाउंट बनाने का तरीका नहीं आता, तो इसमें मैं एक पहले वीडियो बना चुका हूँ। सबसे पहले आपने AIOU स्टडी लिखना है यूट्यूब पर तो आपके पास ये वाला चैनल ओपन होगा। इसको सबसे पहले आपने सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन के ऊपर प्रेस करके ऑल के ऊपर लाजमी से प्रेस कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नीचे आपने आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपके पास ये लिखा हुआ है ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म। यहाँ पर मुकम्मल तफसील लिखी हुई है कि ऑनलाइन एडमिशन आप कैसे ले सकते हैं। 20 मिनट की वीडियो ये आप देख लें, आपको मुकम्मल गाइडलाइन मिल जाएगी। तो चलें आज की वीडियो में मैं आपको जो है बता देता हूँ। यहाँ पर जो है आपने क्लिक करना है। अब जब आप यहाँ से जो है लॉगिन यानी कि आपने क्रिएट कर लिया अपना अकाउंट, उसके बाद आपने लॉगिन करना है। जैसे मैं यहाँ पे लॉगिन के बटन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर देखें आपने अपना यूज़र नेम लिखना है जो कि मैं लिख चुका हूँ ऑलरेडी आप लोगों के सामने। यहाँ पर ये मेरा यूज़र नेम है, यानी कि आपने यूज़र नेम में अपना जो आपका फ़ोन नंबर है वो ऐड करना है या फिर ईमेल, आप जिससे भी अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे वो यहाँ पे लिखना है। नीचे आपने पासवर्ड लिखना है। उसके बाद आपने नीचे लॉगिन के बटन पे क्लिक करना है। अगर आपको पासवर्ड भूल गया तो आप यहाँ पे ये नीचे एक छोटा सा ऑप्शन है आपके पास फॉरगॉट पासवर्ड का, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास जो है आपने अपना फ़ोन नंबर या ईमेल जिस पे आपने अकाउंट बनाया वो एंटर करना है। उस पर आपको एक लिंक शेयर किया जाएगा, आपके ईमेल पर आपका एक लिंक आएगा, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे, आप दोबारा से पासवर्ड क्रिएट करेंगे, दोबारा आकर इधर लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे। तो चलो मैं लॉगिन के बटन पे क्लिक करता हूँ। जी तो स्टूडेंट, यहाँ पे सबसे पहले आपके पास ये वाला डैशबोर्ड ओपन होगा। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन से प्रोग्राम में
एडमिशन लेना चाहते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे क्लिक करें, अगर आप मैट्रिक के लिए लेना चाहते हैं तो ये नीचे वाले पे क्लिक करें। अगर आप फेस टू फेस प्रोग्राम जिसमें BS है, PhD है, इन प्रोग्राम्स में लेना चाहते हैं तो फिर आप ये ऊपर वाला सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे नीचे अगर आप देखें तो ये मेरे पास आ गया जी SSC HSSC, इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद सिलेक्ट प्रोग्राम के बटन पर क्लिक करेंगे, यानी कि अगर आप FA या FSC यानी कि 11वीं 12वीं का जो आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप नीचे वाले पे क्लिक करेंगे। अगर मैट्रिक है तो ऊपर। मैं यहाँ पे सिलेक्ट प्रोग्राम करूँगा तो मैं ऑलरेडी जो है ये इसमें अप्लाई कर चुका हूँ, मुझे ये इसका बटन में प्रेस करना होगा। अब जब आप इस पर प्रेस करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का ऑप्शन होगा। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। आपके पास कुछ इस तरह की जो प्रोफाइल है वो ओपन होगी। मैं यहाँ पे ओपन के बटन पर क्लिक करता हूँ। आप लोगों के पास डायरेक्टली जो है ये वाला ऑप्शन आएगा, जैसे मेरे पास ये आ चुका है। यहाँ पे आपने पेंसिल के बटन पे क्लिक करना है। सबसे पहले आपने अपनी जो प्रोग्राम ऑफ स्टडी है वो आपने यहाँ से सिलेक्ट करनी है। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद आपके पास आपकी यहाँ पर मैं अपडेट कर चुका हूँ। ठीक है, आपके पास यहाँ पे ये प्रोग्राम आएगा, आपने सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, ये सिलेक्ट हो गया। उसके बाद आपने यहाँ से दोबारा से बैक जाना है। जब ये काम हो जाएगा यहाँ पर कंप्लीटेड लिखा हुआ आएगा। अभी आपके पास यहाँ पे कंप्लीटेड लिखा हुआ नहीं है। आपने नीचे वाले इस पेंसिल के बटन पे क्लिक करना है, अपनी ये तमाम तर पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है। उसके बाद आपने एक्सपीरियंस अगर है तो वो आपने यहाँ पर ऐड करना है। उसके बाद यहाँ पे कोर्स इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। उसके बाद आपने अपने फोटोग्राफर और अपने डॉक्यूमेंट यहाँ पर अटैच करने हैं। ठीक है, ये सब काम करने के बाद यहाँ पे ये नीचे आपने अंडरटेकिंग पे टिकें लगानी है और उसके बाद यहाँ पे नीचे एक सबमिट एप्लीकेशन का बटन आएगा, उस पर आपने क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आपके पास यहाँ पे ये साइट पे अगर आप देखें तो ये एक एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट जो है जनरेट होगा। जब ये आपके पास 100% कंप्लीट होगा तो तब आपके पास यहाँ पर जो है ये एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर 100% नहीं है तो यहाँ पर आपकी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है, उसको आप पहले कंप्लीट करें। उसके बाद ये आपके पास बटन है, इस पर आप क्लिक करेंगे, आपके पास एक PDF जो है ओपन हो जाएगा, यानी कि उसमें आपकी फ़ी वोचर होगा जिसको आप जो है पे करेंगे। इजी पैसा के ज़रिए करें या आप अपने एलाइड बैंक के ज़रिए या किसी भी बैंक के ज़रिए जो कि इसमें मेंशन किए हुए हैं। यहाँ पे मैं इसको ओपन करके आपको दिखाता हूँ कि किस तरह का ये फ़ी वोचर होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फ़ी वोचर है जी, इसमें आपकी मुकम्मल तफसील लिखी हुई है। MCB बैंक में आप इसको जमा करा सकते हैं, UBL में जमा करवा सकते हैं, ABL में जमा करवा सकते हैं। ईजी पैसा के ज़रिए कैसे करवा सकते हैं तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ईजी पैसा के ज़रिए मैं आपको मुकम्मल तफसील बता देता हूँ कि किस तरह से आपने जमा करवाना है। ठीक है, यहाँ पे ये देखें ये मुकम्मल जो है आपको तफसील यहाँ पे मिल जाती है। आपने ईजी पैसा का ये चालान नंबर नोट करना है और ईजी पैसा अकाउंट में जाकर आपने जो है वहाँ से जो है ये मुकम्मल जो है आपको तफसील मिल जाती है। ये तफसील कहाँ से मिलेगी ईजी पैसा की, ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। मेरे चैनल पे आएँ और चैनल पे आने के बाद यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको ये मैंने बताया हुआ है उस दिन यही वाला फ़ी वोचर इसी तरह का जो है मैंने एक जो है जमा करवाने का तरीका ये बताया कि इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की फ़ीस ईजी पैसा या जैस के ज़रिए आप कैसे जमा करवा सकते हैं, ये मैंने जो है आपको तरीका बताया। ये वीडियो लाजमी देखिए, ये वीडियो और ये जो आपको मैंने नीचे जो वीडियो ये आपको बताइए, ये दोनों वीडियोस आपने लाजमी देखनी है ताकि आपको एडमिशन के बारे में मुकम्मल तफसील मिल जाए। अगर आपको इससे समझ आया है जो मैंने आपको तरीका बताया तो आप अपनी अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। अगर आपको समझ नहीं आया तो यहाँ पर आएँ, ये वाला वीडियोज़ लाजमी देख लें। इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल लूँगा, अगर कोशिश करूँगा ऊपर आई बटन में भी दे दूँगा। तो इस तरह से जो है आपने अपने एडमिशन की फ़ीस जमा करवानी है। जब ये फ़ीस जमा होगी तो उसके बाद जो है आपका यहाँ पर जो है यहाँ पर अगर आप स्टेटस देखेंगे, अभी देखें यहाँ पर अनपेड लिखा हुआ है। जब आप अपनी फ़ीस जमा करवाएंगे तो यहाँ पर पेड लिखा हुआ आएगा। ठीक है, तो पेड लिखा हुआ आएगा तो ये आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास ये देखें, अब आपने ये जो फॉर्म है ये आपने यूनिवर्सिटी को नहीं भेजने, ये फॉर एप्लीकेंट यानी कि ये अपने लिए और ये बैंक के लिए होता है। अगर आप इजी पैसा के ज़रिए करेंगे तो ये वाली भी स्लिप अपने पास रखेंगे, घर में बैठकर अपने अकाउंट से आप इजी पैसा के ज़रिए कर सकते हैं। ये चालान फार्म जितने का भी है ये आप पे कर सकते हैं। ठीक है, इसकी प्राइस वगैरह इसमें मेंशन की हुई है, ये देखें ये नीचे तो ये मुकम्मल तफसील आपको यहाँ पे मेंशन की हुई है। ठीक है, यहाँ पे 3010 रुपये। जब आप ये चालान नंबर जो है वहाँ पर एंटर करेंगे, जैसे ही आप चालान नंबर एंटर करेंगे तो आपका जो डेटा है वहाँ पर आ जाएगा कि आपकी जो फ़ी है वो इतनी है। ठीक है, आपके पे करना चाहते हैं तो कर लें, नहीं करना चाहते वो आपकी मर्ज़ी। ठीक है, जब आप पे करेंगे तो यहाँ पर आपके पास पेड लिखा हुआ आएगा और आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। और कुछ दिनों बाद आपने यहाँ पर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आना है, एडमिशन कंफर्मेशन वाले सेक्शन में जाना है, वहाँ पर अपना एडमिशन चेक करना है कंफर्म हुआ है या नहीं हुआ। जब आपका एडमिशन कंफर्म होगा उसके बाद आपकी असाइनमेंट्स और बुक्स का सिस्टम शुरू होगा और उसके बाद आपको जो मज़ीद मालूमात चाहिए हुई तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है ताकि आपको मज़ीद जो अलम इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की अपडेट्स हैं वो बर वक्त मिलती रहें। तो इस तरह से जो है आपका प्रोसेस होगा, फिर उसके बाद एग्जामिनेशन, फिर इसी तरह आपका कंटिन्यू सेमेस्टर और दूसरा तीसरा और इंशाल्लाह फिर आपका आखिरी सेमेस्टर होगा। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।